आइए दोस्तों देखते हैं इल्यूशन टारगेट का 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर तस्वीर होती थी किसकी? तो शेर की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हेस्टिंग नहीं थे बल्कि बरेलास्ट था। बरेलास्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बरेलास्ट था। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किसकी उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की, ना कि बादशाह की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? तो सियाल सीमा निफा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। किसने पृथ्वी की तुलना नारंगी के बजाय नाशपाती से की थी? तो जेम्स जीन ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी नहीं है बल्कि नाशपाती है। जेम्स जीन ने। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को बांटा गया कितने भागों में? 3 भागों में। पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना होता है निफा का, निकल और फेरस। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण की सीमा क्षेत्र का निर्धारण करता है कौन? तो लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई पर तापमान बढ़ता है, तो 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर अगर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होने की का अभिप्राय भारत की होती है, हमेशा हानि होती है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम में एक्स का अभिप्राय क्या है? तो एक्स मतलब हो गया देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है एक्स। उसको जोड़ देते हैं तथा यहाँ का जो कमाता है विदेशी लोग उसको घटा देते हैं। प्रति व्यक्ति आय होती है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गलत का चुनना था तो GDP FC माइनस ह्रास इक्वल टू GNDP MP, ये गलत है, पता नहीं क्या है। निवल विदेशी आय कैसे निकालते हैं? तो GNP में से GDP घटा देते हैं तो निवल विदेशी आय प्राप्त होता है। किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में GDP हमेशा उस वर्ष की NDP से हमेशा ज़्यादा होती है। GDP हमेशा ज़्यादा होता है NDP से। भारत में GDP में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का उच्चतर क्रम है कौन? तो सेवा, उद्योग और कृषि। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है कितना? तो निम्न होता है, मतलब लो होता है। निष्क्रिय गैस निम्न गलनांक होता है, निष्क्रिय गैस का गलनांक होता है निम्न। तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है तो चौथा का A का 4A का तत्व जो भी है उसका गलनांक उच्चतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है किस में? तो 7A में। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है 7A में। जब दो परमाणुक ऑर्बिटलों के पार्शल अतिव्यापन होता है तो इसमें निर्मित बंधन को कहते हैं पाई बॉन्ड। आयनिक सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी आबंध होता है NH4Cl। आयनिक सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी आबंध होता है NH4Cl। राष्ट्रीय चिन्ह का मिलान करना है तो कनाडा का है मैपल लीफ, स्पेन का है ईगल, इटली का है वाटर लिली, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। इटली का है वाटर लिली, ऑस्ट्रेलिया का है वैटल तथा नॉर्वे का है शेर। नॉर्वे का है शेर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है किसी वस्तु का ताप। किस वैज्ञानिक ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। देवी जी ने क्या किया था? 2 बर्फ का टुकड़ा लिया और दोनों के रगड़ के पिघला दिया। कौन? देवी जी। सही है तो W बराबर JQ होता है। W बराबर JQ। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³
जूल। 1 कैलोरी में 3 है, 3 पावर दे देंगे 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा एवं में बढ़ोतरी का तात्पर्य है वस्तु के ताप में वृद्धि। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो उसमें बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। न्यूनतम संभव ताप है 0 केल्विन। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री पे। एक मनुष्य का तापक्रम 40 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 104। विकिरण पायरोमीटर में से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। 2 अदृश्य धातुओं को जोड़कर ताप युग्मक। 2 अदृश्य धातु को जोड़ देंगे तो ताप युग्मक बनेगा। पायरोमीटर से मापा जाता है सूर्य का ताप। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के नियम पे। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के नियम पे। गैस तापमापी की तुलना में द्रव तापमापी कम संवेदी होती है क्योंकि द्रव का प्रसार गुणांक कम होता है। वह जल्दी नहीं फैलता है। विशिष्ट ऊष्मा अधिक शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक हमेशा घटेगा। लकड़ी ऊष्मा की होती है कुचालक। पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, न्यूनतम होगा आयतन, वहीं डेंसिटी मैक्सिमम होगा। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण तीनों। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम में समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो यह सेल्सियस में कितना होगा? तो 100। सामान्य मनुष्य का तापक्रम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लोलक की लंबाई बढ़ने पर लोलक घड़ियाँ गर्मियों में धीमी हो जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंदर स्तर में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है ठोस में। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी नहीं थे? तो ओनली 4। मिश्रित संस्कृति का उदय यह कारण नहीं था। बाकी दुर्बल प्रशासन था, तैमूर का आक्रमण भी था, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव भी था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था कौन? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो मिन्हास उस सिराज है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिन्हास उस सिराज है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था किस हेतु? लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था किस हेतु? तो लाहौर को। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन है किसका? तो बर्दी का, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था के विस्तृत विवरण दिया है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्षता प्रदान किया था? तो ऐबक को। अमीर कोही का तात्पर्य है कृषि विभाग। कोही मतलब किसी विभाग, कोही माने कृषि विभाग। अमीर खुसरो का संबंध है खड़ी बोली से। तौल की सबसे छोटी इकाई थी रत्ती तथा रहती का, दोनों हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई थी रत्ती, रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। सबसे छोटी इकाई रत्ती। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में।
दिल्ली स्थित ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, का नाम है हुमायूं मकबरा। दीवान ए खैरात दान विभाग संबंधित है फिरोज तुगलक से। खैरात बांटता था फिरोज तुगलक। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वोत्तम मिश्रण माना जाता है सितार को। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। अमीर खुसरो दरबार में रहे थे अलाउद्दीन को खिलजी के। तुगलक नामा के रचनाकार है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खान की। भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है तो खराज उस्र मुक्तई सभी। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 2967 है। भारत में बाघों की कुल संख्या है 2967। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है एमपी में। भारत में बाघों की कुल संख्या है 2967। 2967। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या है महाराष्ट्र एमपी मध्य प्रदेश में। एनीमिया मुक्त प्रथम राज्य है एमपी। निर्यात तत्परता सूचकांक में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, पहला है गुजरात का। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में प्रथम शहर कौन है? तो इंदौर है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में फर्स्ट प्लेस किसका है? तो कर्नाटक का। यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल सूची के आधार पर भारत के 18 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों में से कितने संरक्षित जैव मंडल ने के विश्व नेटवर्क का भाग है? तो 12। विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला देश है भारत। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, ना जिम कॉर्बेट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है और तमोर पिंगला दोनों हैं छत्तीसगढ़ में ही। तमोर पिंगला और गुरु घासीदास दोनों हैं छत्तीसगढ़ में। बाघों के संरक्षित क्षेत्र में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है कहाँ? तो बाघों का सबसे अधिक घनत्व है ए नंबर गुरु घासीदास में, जिम कॉर्बेट में। आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो जी अशोक कुमार को। नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च किया है? तो फोनपे। नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा? तो फोनपे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो 67 से 69 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 67 से 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चौथा हुआ था 1799। पहला 67 से 69, दूसरा हुआ 80 से 84, तीसरा हुआ 90 से 92, चौथा हुआ 1799। हैदर अली की मृत्यु हुई थी कब? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 के बीच 1782 में। O2 का प्रतिशत है 46.64, सिलिकॉन है 27.72, एल्युमिनियम है 8.13, वहीं फेरस है 5% पृथ्वी में। धन्यवाद।